Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर। कैसे हो आप सारे लोग? आई होप बहुत ही अच्छे हो, है ना? यही आशा करते हैं बहुत अच्छे रहो आप लोग, और अच्छे रह के फटाफट सेशन को शेयर भी करो, है कि नहीं? तो चलिए जल्दी जल्दी अपने सारे दोस्तों के साथ सेशन को कर दीजिए शेयर, और अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना? और जैसे ही क्लास को ज्वाइन कर लिए उसी तरीके से लाइक बटन को भी हिट कर दीजिए। तो ये 3 काम फटाफट आप लोग करिए और हम लोग बढ़ते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ। तो हमारा थॉट ऑफ द डे क्या है डियर, बताओ? जब अपने लोग थॉट ऑफ द डे का बात करें, अपना थॉट ऑफ द डे क्या है आज का? यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन। मतलब हमको लाइफ में अल्टीमेटली वही मिलता है जिसके तरफ हमारा फोकस होता है ना? तो अपने लोग फोकस भी कुछ ऐसा ही करेंगे जो अपने को चाहिए, यस और नो? तो हम लोग बोलेंगे क्या, आज का मूल सारांश क्या है इस कोट का, कि we always get that we focus on, yes or no? जिसमें एक्चुअली में हम लोग फोकस्ड है, हमको एक्चुअली में लाइफ में वही मिलेगा, है ना? कभी कभी हम लोग थोड़े से डिरेल्ड हो जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है, हमको उसी पे फोकस होना चाहिए। सो वी ऑलवेज गेट दैट वी फोकस ऑन, हेंस focus on your goal. Got it? तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन को लेके आगे। तो आज के सेशन में थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे डियर, है ना? वो थोड़ी बहुत चेंजेस क्या है? आज अपने लोग सिनोनिम पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन भाई? एज यूजुअल 5 क्वेश्चन, है ना? और उसके साथ साथ अपने लोग क्या पढ़ेंगे? एंटोनिम। कितने क्वेश्चन भाई? एज यूजुअल 5 क्वेश्चन, राइट? सिमिलरली वन वर्ड के भी कितने क्वेश्चंस पढ़ेंगे? 5 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद इडियम्स के भी कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, है ना? लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्रेजल वर्ब। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। तो आज 5 into 5 हमारे लगभग 25 प्लस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है कि नहीं? तो चलिए क्लास को करते हैं इनिशिएट, एंड हियर वी गो। चलो, आई होप आप सारे लोग रेडी हो, यस और नो? ट्रस्ट मी डियर, आज के बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एवरेज है। आज के जो हमारे वोकैब्स है वो एवरेज है, बहुत इजी भी नहीं, बहुत टफ भी नहीं, एवरेज है। तो आई वुड रियली लाइक कि सारे लोग 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करें, प्लस हमारे लास्ट क्लास के होमवर्क भी है ना, यस और नो? राइट? अपने लोग उन होमवर्क्स को भी डिस्कस करेंगे आज, ओके? तो चलिए करते हैं क्लास को इनिशिएट, एंड द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज सिनोनिम, है ना? जो कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्राइज करेगा। और सिनोनिम में क्या मार्क करेंगे अपने लोग? सिमिलर मीनिंग, है ना? जब अपने लोग सिनोनिम के बारे में बात करेंगे तो सिनोनिम में आएगा कौन? सिनोनिम में आएगा सिमिलर मीनिंग। चलो स्टार्ट करें, बताइए फटाफट, रेमिट का मतलब क्या होता है? आप लोग बताओ, और इधर से हम टाइमर ऑन कर देते हैं। तो फटाफट बताओ डियर, रेमिट जो टर्म है, रेमिट वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेमिट? सोच के फटाफट बताओ। चलिए, चीयरफुल एंड हैप्पी का मतलब प्लीज्ड होता है, मतलब जो बहुत खुश रहे। रीडू का मतलब रिपीट होता है। तो बचा कौन भाई? तो रेमिट का मतलब होता है कैंसिल, या तो सेट ऑफ, या तो रिवोक। ये सारे हो गए हमारे रेमिट के समतुल्य, राइट? तो जब कभी भी हम लोग रेमिट के बारे में बात करेंगे, रेमिट क्या बताएगा? कैंसिल करना, सेट ऑफ करना, या रिवोक करने वाला सेंस जो भी वर्ड बताए उसी को हम लोग रेमिट बोलते हैं। देखो, रेमिट शायद आप लोग उतना नहीं यूज करते हो जितना ज्यादा यूज करते हो रेमिटेंस। मैंने किसी से 1000 रुपए
उधार लिए हैं और उसको मैंने 1000 रुपए का लगभग सामान दिया है, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो ये हो गया रेमिटेंस। मैंने कैश में नहीं दिया, मैंने काइंड में पेमेंट किया, तो दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज रेमिटेंस, मतलब एनी काइंड ऑफ रिवोकेशन, सेट ऑफ एटसेट्रा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्लेमेंसी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट सॉल्व करके बताना। क्लेमेंसी, जल्दी जल्दी बताओ डियर, क्लेमेंसी का क्या मीनिंग है, फटाफट बताओ, बी क्विक। डन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म क्लेमेंसी बेटा? फिक्स, बिल्कुल नहीं, है ना, नो फिक्स नहीं है। स्लिप, बिल्कुल नहीं। मेडन, बिल्कुल नहीं बेटा। मेडन का मतलब क्या होता है पता है ना? MAIDN, मेडन का मतलब होता है फर्स्ट, और इसी से डिराइव्ड एक ईडियम भी है। मेडन स्पीच बोल के, मतलब जो पहली बार बात करे, है ना, तो मेडन वर्ड का मतलब ही होता है पहला। तो क्लेमेंसी का मतलब माफी होता है, फॉरगिवनेस। यस और नो? जब आप किसी को माफ कर रहे हो, आप किसी को माफी दे रहे हो, देन इट इज कॉल्ड क्लेमेंसी, माफी देना। ठीक है, माफीनामा करते हैं ना, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, डेथ पेनल्टी अगर होता है तो उसका माफीनामा लेने, तो वही है फॉरगिवनेस। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 and your time starts now. जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके बताओ। क्या होगा बेटा? डायबोलिकल का मतलब क्या होगा बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डायबोलिकल? डायबोलिकल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा डेविल के जैसा, लाइक अ डेविल। मैंने ऐसे बोला, लाइक अ डेविल। अब डेविल कैसे बदमाशी करता है ना, तो अगर मैं डायबोलिकल हूं, इसका मतलब मेरा बस एम रहेगा कि किस तरीके से आपको परेशान करना है, किस तरीके से आपको तकलीफ पहुंचाना है। तो जब कभी भी डायबोलिकल वर्ड को हम लोग रेफर करेंगे, उसका मेन एम ही रहेगा कि हाउ टू, है ना, हाउ टू इरिटेट यू, हाउ टू डिस्टर्ब यू। तो डायबोलिकल का मतलब समझ में आया? डेविल के जैसा। तो बेटा डेविल से रिलेटेड कौन सी वर्ड है? अब तो बड़ा आसान हो गया ना, डेविल के जैसा। हेल है डेविल का घर, हेलिश। दिस इज योर करेक्ट आंसर, हेलिश, है ना। अब बेटा डिटेन्ड का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं डिटेंशन, तो डिटेन्ड आया ना उसमें, तो डिटेन्ड वर्ड का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिटेन्ड? डिटेन का मतलब किसी पर्सन को रोक के रखना। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कीप फ्रॉम प्रोसीडिंग, बाय होल्डिंग बैक, है ना। किसी को रोक के रखने को डिटेंशन या डिटेन्ड वर्ड से रेफर करते हैं। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट ओमनीबस। ओमनीबस का मतलब क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ओमनीबस? ओमनी, मारुति ओमनी 800, ओमनी का मीनिंग मैंने आप लोगों को सिखाया है। देख लो भाई, ओमनी है और साथ में बस भी है। एक तो बस में इतने सारे लोग आ जाते हैं, ऊपर से ओमनी है, मतलब क्या होगा बताओ? ओमनी बस का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द टर्म ओमनी बस? ओमनी बस का मतलब डीके, खराब होना, बिल्कुल नहीं। और क्या होगा फिर? कॉम्प्रिहेंसिव, सब चीजों को जो कवर करे, ए वेराइटी ऑफ थिंग, है ना, उसको बोलेंगे बेटा ओमनी बस। तो ओमनी बस का मतलब क्या बोलेंगे? ओमनी बस का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, एंटायर चीजों को जो कंप्राइज करे। ओके, कलेक्शन। ओके, सो ओमनी बस का मतलब जो सबको कवर करे, ओमनी का मतलब होता है एवरी, याद रखना। भगवान के लिए बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद है।
जिसको सब पता है उसके लिए बोलते हैं ओमनीसिएंट। तो ओमनी का मतलब क्या है? एवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। सिल्वर हम सबको पता है, लेकिन ऑप्शन में क्या होगा, ये है इसका ट्रिक, है ना। सिल्वर का मतलब चांदी होता है, हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग है भाई उसका? देखो तो, क्वेल, फ्रैगमेंट, प्रेज एंड वाइस। चलिए टाइमर हो गया है खत्म। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ये जो क्विल वर्ड है इसका मीनिंग क्या है पता है? कोई भी चीज को शांत करना। पुट टू एन एंड। ठीक है, या तो आप काम भी बोल सकते हो, काम डाउन, शांत करना। तो क्विल क्या होगा सिल्वर का मीनिंग? बताओ, क्या क्विल आएगा सिल्वर के मीनिंग में? बोलो यस और नो। नहीं ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेज या वाइस? ना, करेक्ट आंसर इज फ्रैगमेंट, FRAGMENT। याद रखना, फ्रैगमेंट के सेंस में भी अपने लोग सिल्वर वर्ड को यूज करते हैं, याद रहेगा ना। तो सिल्वर का मतलब सिर्फ चांदी नहीं होता, किसी भी चीज के फ्रैगमेंट को वी कैन इवन यूज द टर्म सिल्वर टू इंडिकेट इट। गॉट इट? चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट में चलिए। तो अब तक आप लोगों ने जितने भी वर्ड्स किए, जरूर से कमेंट में बताना लाइव चैट में कि कितने लोगों का बेटा 5 आउट ऑफ 5 हुआ, जरूर से बताना। इससे आपको थोड़ा अच्छा फील होगा और बाकी को मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो सबके साथ खुद का भी भला हो जाएगा, राइट। तो जरूर से जितने भी लोगों ने एकदम परफेक्ट 5 स्कोर किया है, चैट बॉक्स में जरूर से बताइए कितने लोगों ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया सिनोनिम वाले सेक्शन में। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द एंटोनिम सेक्शन। तो ये एंटोनिम में हमको मार्क क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे और मार्क क्या करेंगे? ऑपोजिट, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और मार्क करेंगे ऑपोजिट मीनिंग। चलो स्टार्ट करें। क्या पहला वर्ड है assassination एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ इसका एंटोनिम मार्क करना है, गलती से भी सिनोनिम मार्क मत कर देना। एंटोनिम में सबसे पहले अपने को सिनोनिम ही दिखता है ना। तो बी केयरफुल। assassination क्या होगा इसका मीनिंग? जल्दी जल्दी बताओ। assassination इसका मीनिंग एक्चुअली नहीं बताना, ऑपोजिट बताना है। बोलिए, ऑप्शन में एलिमिनेट करो। बताओ, मेक शिफ्ट, टेम्पोररी, है ना। ये दोनों इसका मतलब क्या है? कुछ नॉर्मल वाला। ब्लड शेड इसका सिमिलर मीनिंग है। तो आउट ऑफ एलिमिनेशन, देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आए आउट ऑफ एलिमिनेशन, करेक्ट आंसर होगा परमानेंट, जो कि एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना। तो जब कभी भी ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टर्म दिखे, आप क्या करोगे? ऑप्शन एलिमिनेशन, राइट। आई थिंक कुछ गड़बड़ आया था, ये एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो जो भी है आप यहाँ पे क्या मार्क करोगे? परमानेंट विल बी द वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ रिकोर्स का एंटोनिम बताओ फटाफट। रिकोर्स जो वर्ड है उसका आप लोग एंटोनिम बताओगे, जल्दी जल्दी बोलिए। रिकोर्स का मतलब क्या होता है? आप दोबारा से रास्ता बना रहे हो। जब आप रिकोर्स वर्ड को यूज करोगे उसका मतलब क्या होगा? आप दोबारा से रास्ता बना रहे हो, मतलब डेलीगेट करना, एम्प्लॉय करना, है ना। किसी को खारिज कर देना, मतलब भी वो खत्म। लेकिन आप बताओ, या तो आप डेलीगेट कर रहे हो या तो आप डिसमिस कर रहे हो, या तो आप उसको पुट यूज कर रहे हो या तो नहीं कर रहे हो। लेकिन रोके रहना, ये तो रिकोर्स का मीनिंग नहीं है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रिकोर्स का मतलब रास्ता बना लेना। या तो आप उस प्रोजेक्ट को ही खारिज कर दो, या तो बोलो रीडू, लेकिन कुछ भी ना बोलना चीज को रोके रखेगा, ब्लॉकेज करेगा। तो रिकोर्स का ऑपोजिट होगा ना ब्लॉकेज। ब्लॉकेज की वजह से ही तो नदी रिकोर्स करती है ना। नदी यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है, बीच में उसको ऑब्स्टैकल मिला तो वो इधर फ्लो करेगी,
या तो इधर फ्लो करेगी। तो उसके री कोर्स का मेन उद्देश्य क्या था? ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज से बचने के लिए, तो जिस चीज से बचने के लिए हम लोग कोई काम करते हैं वही उसका एंटोनिम होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट? नेक्स्ट इसका बताओ, कनकर। फटाफट 20 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप लोग सॉल्व करके बताइए। कनकर का मीनिंग बताओ। CONCUR। What should be the correct meaning of the term concur? क्या होगा डियर? बताइए फटाफट। concur का मीनिंग सारे लोग चैट में बताओ जल्दी जल्दी। चलिए डिस्कस करें। अब अगर मैं इस वर्ड का मीनिंग देखूं, इस वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज में एग्री करना। अगर मैं कोई भी चीज में सहमति दे रही हूं तो वो होगा कनकर। अब आप बताओ, चूज करना और इलेक्ट करना थोड़ा बहुत इसका सिनोनिम जा रहा है ना। अब नेगेटिव का बात करें तो डिसलाइक है और दूसरा है क्लैश। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। कभी कभी नापसंद करते हुए भी हम लोग सहमति दे देते हैं, है ना। नापसंद करते हुए भी सहमति दे देते हैं तो वो तो कंकर में आ जाएगा। लेकिन अगर क्लैश है बेटा, हम ओपन एनिमिटी दिखा रहे हैं, सबको पता है कि आप मेरे दुश्मन हो गए आज से, है ना। आज आप और मेरा इतना झगड़ा हुआ कि आप मेरे दुश्मन बन गए। तो ये जो क्लैश है ये कंकर का ऑपोजिट हो जाएगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? डिसलाइक होगा या क्लैश होगा? बताइए क्या होगा? क्लैश इज द करेक्ट आंसर। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। तो एग्री तभी हम लोग नहीं करते हैं जब डिसलाइक करते हैं। तो एग्री का ऑपोजिट डिसलाइक तो नहीं होता है ना, एग्री का डिसएग्री होता है। तो दिस इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वर्ड। ठीक है, ये जो डिसलाइक वर्ड है ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए इसको कंसिडर नहीं कर रहे। गॉट इट? चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, रैमिफिकेशन। क्या होगा मीनिंग इसका? रैमिफिकेशन फटाफट बताइए। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द टर्म रैमिफिकेशन? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रैमिफिकेशन? बी क्विक। चलो आपको एक्चुअली में मीनिंग नहीं बताना, यू विल हैव टू लुक फॉर एन एंटोनिम। तो चलो आप आंसर ही बता दो एटलीस्ट कि रैमिफिकेशन का एंटोनिम क्या होगा। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कॉन्सिक्वेंस। जब आपको कोई चीज का नेगेटिव या इल इफेक्ट फेस करना होता है तो उसको बोलते हैं रैमिफिकेशन। तो बताओ, डिस्ट्रस्ट इज अ नेगेटिव टर्म, कॉन्सिक्वेंस इज द नेगेटिव टर्म, नेग्लेक्ट इज ऑल्सो अ नेगेटिव टर्म, कॉज कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रल वर्ड है तो यही जाएगा ना एज एन आंसर। कॉज यहाँ पे एक न्यूट्रल सा टर्म है तो यही तो होगा करेक्ट आंसर, है ना। तो रैमिफिकेशन का करेक्ट आंसर क्या है? कॉज। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, इनकार्सिरेशन। बताओ मीनिंग बताओ। इनकार्सिरेशन क्या होगा इसका करेक्ट एंटोनिम? एंटोनिम बताना। क्या होगा डियर? फटाफट बताओ। इनकार्सिरेशन, इनकार्सिरेशन का मीनिंग, एक्चुअली मीनिंग नहीं, सॉरी सॉरी, मैं बार बार मीनिंग बोल के आपको कंफ्यूज कर देती हूँ, है ना। इनकार्सिरेशन का आप बताओगे एंटोनिम। फटाफट इसका आप लोग एंटोनिम बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा बताओ, कंटिंजेंसी का मतलब वही कंटेनमेंट जोन काइंड ऑफ, जहां से बाहर नहीं जा सकते। कैप्टिविटी का मतलब भी बाहर नहीं जा सकते, सिचुएशन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है? फ्रीडम ना। एकदम फुल छूट है आपको, आपको जो मन में आए आप कर सकते हो। तो उसको अपने लोग बोलेंगे क्या? इनकार्सिरेशन का ऑपोजिट फ्रीडम, और इसका एंटोनिम होगा तो एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन विल बी द करेक्ट आंसर। तो जरूर से आप लोग बताना कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा, मतलब ओवरऑल आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया।
है ना, ओवरऑल कितना स्कोर किया आउट ऑफ 10 दैट यू आर गोइंग टू आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट आफ्टर दैट, नेक्स्ट उसके बाद अपने लोग क्या पढ़ेंगे डियर, एज यूजुअल एवरीडे की तरह अपने लोग कुछ नए इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे. तो पहला टॉपिक हमारा वन वर्ड है ना. तो चलिए हम लोग वन वर्ड कितने क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 है ना. हम लोग वन वर्ड कितने क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, 11 to 15. तो चलिए स्टार्ट किया जाए. पहला वर्ड, टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर. उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर, है ना. ऐसे होता है ना एंकर. राइट. तो ये एंकर से बोट को अगर हम लोग अटैच कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट माइंड द ड्राइंग, तो इस एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मोर, MOOR. यस और नो, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, MOOR, मोर. गॉट इट. इज दिस पार्ट क्लियर, यस और नो. राइट, इसको अपने लोग MOOR मूर वर्ड से रेफर करेंगे. गॉट इट. नेक्स्ट आफ्टर दैट, चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सॉल्व करो जल्दी जल्दी, बी क्विक. To free a person by a verdict of not guilty. बताओ, to free a person by a verdict of not guilty, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा बताओ. What should be the meaning? आप सबको इतने अच्छे से स्टोरी पढ़ाया था और इसका आंसर अगर नहीं दे पाओगे तब तो बहुत बुरा हालत है ना, बहुत बुरा बात है. राइट. तो करेक्ट आंसर क्या यूज करेंगे अपने लोग, यस इट इज एक्वेट. स्टोरी सुनाया था ना आप लोगों को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला स्टोरी. मार काट के सुखा देने वाला स्टोरी है ना, उसमें था ना ब्लेम से एक्विट रहने के लिए. तो एक्विट का मतलब नॉट गिल्टी वाला औधा अर्जित करना. राइट. चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट, क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट बताओ. वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को घृणा करे, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, बताओ. जो मैनकाइंड को घृणा करे वो इंसान कौन है, देखो प्यार बोलेंगे तो फिल, नफरत बोलेंगे तो मिस, तो प्यार बोलेंगे लव बोलेंगे तो फिल से रिलेटेड, नफरत बोलेंगे हेट बोलेंगे तो मिस से रिलेटेड. ओके राइट. समझे ना. चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चले. हियर वी गो. क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट बताओ. क्वेश्चन नंबर 14 को फटाफट बताइए डियर, जल्दी जल्दी बताओ. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर, इम्पोज्ड अ रेस्ट्रिक्शन ऑन, किसी चीज पे इम्पोज अगर कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन तो उसको क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी जल्दी. इम्पोज्ड ए रेस्ट्रिक्शन ऑन, किसी चीज पे अगर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना है तो अपने लोग क्या बोलेंगे, बताओ, बी क्विक. यस इट इज कंस्ट्रेन्ड, CONSTRAINED, बांध के रखना है ना. चलो कंस्ट्रेन्ड नहीं है तो हम लोग रिस्ट्रेन्ड बोल सकते हैं, मतलब पुट, या तो हम लोग बोलेंगे बाउंडेड बाय
आयरन्स, है ना, बाउंडेड बाय आयरन्स विल बी द करेक्ट आंसर. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 15. अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, मतलब जो आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे, अचानक से आपके सामने आ गया, तो आप क्या हो, आप थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड हो गए, है ना, आपको वो अच्छा नहीं लगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो अनवेलकम काइंड ऑफ हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ. तब जो चीज बिल्कुल अच्छा ना लगे उसको क्या बोलेंगे, बताइए, बोलो, क्या करेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं फ्लिप साइड. फ्लिप साइड अनवेलकम है किसी सिचुएशन का अगर कोई एस्पेक्ट, तो उसको बोलते हैं बेटा फ्लिप साइड. फ्लिप फ्लॉप तो चप्पल को बोलते हैं, आपको पता होगा, है ना. अब आज का होमवर्क है, बाकी जो वर्ड्स हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, उनका मीनिंग आप लोग पब्लिक कमेंट में बताओगे, ठीक है. चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट बात करेंगे किसका, इडियम्स एंड फ्रेजेस का. गॉट इट. तो हियर वी गो. पार्ट एंड पार्सल का क्या होगा बताइए, पार्ट एंड पार्सल का क्या मीनिंग होगा इडियम का, जल्दी जल्दी बताओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पार्ट एंड पार्सल, फटाफट बताओ. पार्ट एंड पार्सल का बात करेंगे तो उसका मतलब होगा एसेंशियल एलिमेंट. जब कभी भी अपने लोग पार्ट एंड पार्सल के बारे में बात करेंगे उसका मीनिंग होगा एसेंशियल एलिमेंट. गॉट इट. नेक्स्ट आफ्टर दैट टू गेट विंड, इसका मतलब क्या है, टू गेट विंड. टू गेट विंड मतलब, चलो, टू गेट विंड का मतलब होता है आपका कम टू नो, मतलब भनक लगना. बोलते हैं ना हवा में उड़ती हुई खबर, एक हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना हवा में उड़ती उड़ती खबर आ गई, तो उसी को बोलते टू गेट विंड, मतलब क्या, भनक लगना. गॉट इट. नेक्स्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 18 बताओ. अंडर द थम ऑफ, अंगूठे के नीचे, है ना, अंगूठा बोलते हैं ना इसको, अंगूठे के नीचे. बताइए अंडर द थम ऑफ क्या होगा मीनिंग इसका. चलो, पूरे कंट्रोल में, अंडर द कंट्रोल ऑफ. जब हम लोग बोलेंगे अंडर द थम ऑफ, इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा कंट्रोल है हमारा, है ना, पूरे पूरे कंट्रोल में हमने उस चीज को रखा है. फाइन. नेक्स्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 19. फॉल फ्लैट. फॉल फ्लैट बोलते हैं ना मुंह के बल गिरना, बुरी तरीके से हारना, तो देखो क्या है मीनिंग, फॉल फ्लैट. इसका मीनिंग क्या होगा बताओ, फॉल फ्लैट का मीनिंग क्या होगा. इसका मीनिंग हो जाएगा टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड एफर्ट्स, है कि नहीं, राइट. कोई भी अगर आपका इंटेंडेड एफर्ट्स है, राइट, तो आप उसको नहीं कर पाए हो, जो आप करना चाह रहे थे एक्चुअली में वो आपसे हो नहीं पाया. टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट्स. गॉट इट. नेक्स्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट सॉल्व करके बताओ. क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट सॉल्व करिए, करके बताइए. कैरी वेट का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कैरी वेट. What will be the meaning of the term carry weight? बोझा ढोना मतलब क्या, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, है ना, तो किसी भारी भरकम, बोलते हैं ना बातों में तो वजन है भाई, तो वो बातों में वजन कब है, जब वो बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तभी उसका वजन दिखता है, अदरवाइज नॉट, है ना. दूसरा बोलते हैं हल्के में मत ले लो, राइट. तो यहाँ पे बातों में वजन का मतलब क्या है कि वो चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइन. तो हमने देखो सिनोनिम पढ़ लिया, हमने एंटोनिम पढ़ लिया, हमने वन वर्ड पढ़ लिया, हमने ईडियम पढ़ लिया.
अब अपने लोग क्या पढ़ेंगे, अब अपने लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब, उसके बाद होमवर्क, फिर सेवा समाप्त। तो चलिए फ्रेजल वर्ब आपका आज का क्या है जरा देख लें। आज के फ्रेजल वर्ब वाले सेक्शन में अपने लोग पढ़ेंगे क्या, कम, COME, कम रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहला हम आपसे पूछना चाहेंगे, मैं ना 2 मिनट के लिए गायब हो रही हूँ क्योंकि स्क्रीन मुझे पूरा चाहिए, सो आई एम जस्ट डिसअपियरिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स हियर। तो सबसे पहला हम लोग क्या बात करेंगे, कम अबाउट। तो डियर कम अबाउट का मतलब क्या है, कोई चीज हमारे सामने अगर घटना घटित हो रही है तो उसको कम अबाउट बोलेंगे। तो इसका मतलब याद रखना हैपन। कम अबाउट का मतलब क्या होता है डियर, हैपन, है ना, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, आज का टास्क रहेगा आप इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम करना और पब्लिक कमेंट में बताना, ठीक है। कम अबाउट का मतलब क्या होगा, हैपन। फिर उसके बाद कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब क्या होगा, अचानक से मिलना, मतलब मीट बाय चांस। कम अक्रॉस का मतलब अपने लोग क्या बोलेंगे, मीट बाय चांस, अचानक से मिलना। फिर कम बाय, कम बाय का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज अगर आपको मिलता है, यू गेट इट, तो हम लोग कम बाय बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद कम ऑफ, बिलोंग टू, किसी चीज से अगर कोई चीज रिलेटेड है तो वो है बेटा कम ऑफ, OF ऑफ, ठीक है। OFF ऑफ का मतलब तो अलग ही हो जाता, इसका मतलब एंड होता है। कोई भी चीज जब खत्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं OFF ऑफ। फिर उसके बाद आप लोग बताओ, ये भी आपने सुना होगा, कम ओवर, इसका मतलब क्या है बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कम ओवर, बताइए जल्दी जल्दी। कम ओवर का मतलब क्या है, कम ओवर का मतलब होता है कोई भी चीज से ओवरकम करना, या तो गेट ओवर इट बोलते हैं ना, गेट ओवर, राइट। आपका टास्क ये है कि आप इन सारे फ्रेजल वर्ब को यूज करके पब्लिक कमेंट में कुछ सेंटेंसेस बताओगे, प्लस उसके साथ साथ अगर कम से रिलेटेड और भी शब्द आपको पता है जो कि फ्रेजल वर्ब में कंसीडर होता है तो आप लोग बताइए ना, पब्लिक कमेंट में करेंगे डिस्कस ओवर द कमेंट्स, यस और नो। तो इसके अलावा हमने जैसा प्रॉमिस किया था, मैंने 5 बताया आपको, राइट। इसके अलावा और भी अगर आपको पता है तो बताइए हमें पब्लिक कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो पिछले दिन का कुछ टास्क था हमारा डियर, है कि नहीं। सो इट्स टाइम टू चेक योर होमवर्क, यस और नो। पिछले दिन का जो होमवर्क था हमारा उसको चेक भी करना पड़ेगा, आप लोगों ने आंसर दिए होंगे, राइट। तो चलिए, ये सारे हमारे टर्म्स थे ना पिछले दिन के होमवर्क में, मैंने कोशिश किया है थोड़ा थोड़ा हिंदी भी यूज करने का, राइट। आप लोग कभी कभी बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो चलो इधर ऐड करने का कोशिश किया। तो कंप्लेंसी का मतलब क्या है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। इसका मतलब है कोई भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाला अप्रोच, या सेल्फ अप्रूवल, या तो स्मगनेस। बहुत ही अच्छा सा टर्म है स्मगनेस, आप बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करते, ना कि बराबर यूज करते हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं मन की संतुष्टि, है ना। हिंदी में बोले तो क्या, मन की संतुष्टि, आत्म तृष्टि, राइट। डिपोर्ट का मतलब निकाल देना, भेज देना। जैसे मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में गए, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक नहीं है तो एयरपोर्ट से ही आपको दोबारा भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। मतलब क्या, एक्सपिल, निकाला, बानिश या तो एक्साइल, आपको निकाल भेजा, उन्होंने आपको निकाल दिया, देश निकाला कर दिया, राइट। फिर बात है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब कोई भी चीज को ध्यान से देखना, जांचना। तो जांचने का मतलब क्या है डियर, इंस्पेक्ट करना, सर्वे करना और स्कैन करना, है ना। फिर उसके बाद है बेटा सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या है बताओ, कोई भी चीज को बंद करना, राइट। तो क्या है, एडजॉर्नमेंट बोल सकते हैं, इंटरप्शन बोल सकते हैं, पोस्टपोनमेंट, जैसे कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है तो क्लास सस्पेंड होता है ना, राइट। मतलब उस क्लास को हम लोग उस समय के लिए खारिज करके दूसरे समय एग्जीक्यूट करते हैं, है ना।
नेक्स्ट आफ्टर दैट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वेलेसेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कन्वेलेसेंट? है कि नहीं, राइट? अच्छा हो जाने वाला, मतलब कोई चीज अगर पहले से बहुत अच्छा हो जा रहा है उसको कन्वेलेसेंट वर्ड से यूज कर सकते हैं. मतलब रिपेयरिंग, रिकवरिंग, या तो हम लोग बोलेंगे इम्प्रूविंग. दीज आर द टर्म्स, राइट? फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका मतलब क्या होगा? बोलो. अगर बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, इसका मतलब तो हमको पता है ना, थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू. रिमार्केबल, एक्सेप्शनल, अमेजिंग, ये सारे वर्ड होंगे हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के. फिर टेम, टेम का मतलब पालतू बनाना. जैसे टेम योर हॉर्स, इसका मतलब क्या? घोड़े को वश में लाना. तो देखो क्या है मीनिंग इसका? डोमेस्टिकेट या तो डॉसाइल, DOCILE, डोसाइल, ये मीनिंग होता है टेम का. फाइन. फिर उसके बाद इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब किसी चीज को इंक्लूड करना ना, समावेशी, उसको इंक्लूड किया हुआ है. तो क्या मीनिंग होगा? इंक्लूडिंग हो सकता है, इनकॉर्पोरेटिंग हो सकता है, एंड काउंटिंग भी हो सकता है. सो दीज आर द वर्ड्स. यहां तक क्लियर सबका? हाँ के ना बताओ. इज दिस पोर्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं जरा. लैक्स का मतलब क्या होगा? लैक्स का मतलब सुस्त, एकदम लेजी. मतलब क्या बेटा? काउच पोटैटो, है कि नहीं? लैक्स का मतलब क्या है डियर? काउच पोटैटो है, राइट? तो हम लोग क्या बोलेंगे लैक्स का मीनिंग? चलो देख ले. बहुत ही ज्यादा स्लैकी, स्लिप शॉर्ट, नेग्लिजेंट, लेजी, है ना? ये सारे के सारे वर्ड है लैक्स से रिलेटेड. फिर ग्रिम का मतलब कठोर, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट. ग्रम्पी भी बोल सकते हैं. तो चलो मीनिंग देखते हैं. बहुत ही ज्यादा स्टर्न, स्ट्रिक्ट, एकदम जिद वाला, है ना? कठोर जिसको बोलते हैं. फॉरबिडिंग, हर चीज में मना करते हैं भाई. अनइनवाइटिंग, कभी इनवाइट ही नहीं करते. मतलब ऐसा चेहरा बना के रहते हैं कि आप इनविटेशन का पूछ भी नहीं सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, है ना? सो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम लोग किस तरीके से रेफर करेंगे बताओ? यस और नो? ये जो टर्म्स है बेटा इसको किस तरीके से रेफर करेंगे? नेगेटिवली या पॉजिटिवली? ऑफ कोर्स इनको नेगेटिवली इंडिकेट करेंगे. ठीक है? तो चलिए आप लोग इन वोकैब्स को अच्छे से पढ़ो. फिर आगे अपने लोग नेक्स्ट सेशन में और भी ढेर सारा वर्ड पढ़ने वाले हैं. फाइन. तो चलो भाई आगे देखते हैं. कुछ डाउट या कुछ क्वेरी अगर क्लास के रिगार्डिंग आपका हो रहा है तो प्लीज आप लोग इंग्लिश महिंद्राज लाइव या श्राया महिंद्राज में जरूर से अपनी क्वेरी को पूछिए, है ना? जल्द से जल्द आपके जो क्वेरीज है उनको मतलब रिजॉल्व करवा दिया जाएगा. ओके. चलिए भाई आज की सेवा यहीं पे हम लोग करते हैं समाप्त. नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी. टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू.